महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में और अच्छा एक बात है, शांतम शाश्वतम अप्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्म शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभम।
रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। हनुमान जी ने छलांग लगाई प्रभु के प्रताप से, प्रभु के बल से। प्रहर इंस्ता हरिवीर वाहिनीम चकार रूपम मददात्मनस्तदा। हनुमान जी तो जब चले तो जो बानर समुद्र के उत्तरी तट पे उस तरफ थे, यही कह के चले कि तुम सब यहीं पर आ जाओ, जिस बेग से राम जी का बाण दौड़ता है उसी बेग से लंका जाऊंगा। और हनुमान जी तो आ गए। जानकी माता को श्री राम नाम अंकित मुद्रिका दी। माता जी अत्यंत दीन है। हनुमान जी ने साष्टांग वंदन किया, परिचय दिया, मैं राम जी का दूत हूँ, आप मेरी माता है। दासोहम कौशलेंद्रस्य रामस्य परमात्मनः, ये कहा हनुमान जी ने, दासोहम कौशलेंद्रस्य। श्री जानकी माता जब जब एकांत में प्रभु श्री राम से वार्ता करती थी तब करुणा निदान संबोधन करती थी। हनुमान जी को प्रभु ने बता रखा था, तभी तो कहा राम दूत में जातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निदान की। मानो करुणा निधान शब्द जहाँ सुना, श्री जानकी माता ने शंका समाप्त हो गई, विश्वास हो गया। विश्वास हुआ तो अंतर में प्रेम हुआ। फिर हनुमान जी से वार्तालाप हुआ। हनुमान जी ने कहा, माता आप चिंता न करो, प्रभु आपकी उपेक्षा नहीं करते। प्रभु जानते नहीं थे आप कहाँ हो, अब प्रभु शीघ्र ही पधारेंगे। अब आप धैर्य रखो, शीघ्र ही प्रभु श्री राम लक्ष्मण पधारेंगे, राक्षसों का विनाश करेंगे और आपको अपने साथ अयोध्या जी ले जाएंगे। हनुमान जी महाराज ने श्री सीता जी को अनेक प्रकार से आश्वासन दिया। जानकी प्राहतम वत्स कथम त्व योत्स्य से सुरई अति सूक्ष्म वपुः सर्वे वानराश्च भवादृशा। हनुमान जी तो बाल स्वरूप धारण किए अंगूठे के बराबर। श्री जानकी माता कहती है, बेटा तू तो बालक जैसा लगता है, सभी वानर तेरे जैसे ही होंगे। इतने विशालकाय राक्षसों के साथ ये वानर कैसे युद्ध करेंगे। हनुमान जी ने कहा, माँ मेरा असली स्वरूप आप देखो। क्या आपको देखना है? देखो। सीताराम सीताराम का कीर्तन किया हनुमान जी ने। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। और सीताराम सीताराम कीर्तन करते करते हनुमान जी ने स्वरूप बढ़ाया। पर्वत जैसा विशाल स्वरूप धारण करके हनुमान जी खड़े हो गए। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। माँ मैंने इसी स्वरूप से समुद्र का उल्लंघन किया था। माता जी को विश्वास हो गया, हनुमान महावीर है, बलवान है। माता जी को बहुत आनंद हुआ। हनुमान जी श्री जानकी माता से कहते हैं, माता अब तुम विलाप न करो, यद्देवं देवी में स्कंद महारोह क्षण मात्रतः रामेण योजस्या श्यामी मन्य से यदि जानकी। तुम्हारी इच्छा हो तो पीठ पर बैठ जाओ, क्षण भर में आपको राम जी के पास ले चलो। माता जी ने कहा, बेटा ये सब तो ठीक है, तुम मेरे पुत्र हो, तुम जितेंद्रिय हो, बाल ब्रह्मचारी हो, पवित्र हो,
पर मेरा तो पातिव्रत धर्म मुझे मना करता है। मैंने आज तक जानबूझकर किसी पर पुरुष का स्पर्श नहीं किया। मैं तेरा स्पर्श करूं तो भी तो धर्म की मर्यादा टूटती है। राम जी यहीं पधारेंगे, रावण को मारकर मुझे ले जाएंगे तो राम जी की कीर्ति होगी। हनुमान जी देखो कितने प्यारे हैं। कहते माँ आपकी इच्छा नहीं है तो मेरी भी इच्छा नहीं है। मैंने तो केवल विवेक से कहा था कि आपको बहुत दुख होता है, इससे जल्दी ही यहाँ से ले जाऊं। जानकी माता कहती है ये ठीक नहीं है, मैं महीने 2 महीने प्राणों को और टिका कर रखूंगी। श्री राम लक्ष्मण को शीघ्र यहाँ लेवा लाओ। पर सारे बानर की सेना यहाँ कैसे आएगी? माता जी आप तनिक चिंता न करो। माँ वे बानर बड़े बलवान हैं। सुग्रीव की सेना के सभी बानर मेरी अपेक्षा अधिक बलवान हैं। संदेश लाने को तो किसी साधारण मनुष्य को ही भेजा जाता है। न ही प्रकृष्टाः पृष्यन्ते इतरे जनाः। क्योंकि जो बलवान होता है उसको दूत बनाकर संदेश लाने के लिए भेजना ठीक नहीं होता। सामान्य को दूत बनाकर भेजने की मर्यादा है। मैं दूत बनकर संदेश लेने आया हूँ। मैं तो तुक्ष हूँ, सबसे हल्का हूँ। मेरी अपेक्षा अन्य सब बानर बलवान है। आप तनिक भी चिंता मत करो। सब यहीं पर आएंगे, लंका को आपके देखते देखते छिन्न भिन्न कर डालेंगे। पर माता आपके दर्शन से मुझे बड़ा आनंद हुआ। अब जब आनंद होगा तो वानर में जब आनंद होता है तो वो चपलता करता है। धैर्य दिया है श्री जानकी माता को, क्योंकि माता जी ने कहा ना, है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनिकट भी प्रगट कीन निज देहा, और कनक भूधराकार शरीरा। शरीर तो माता जी के आगे प्रकट किया, और बल हनुमान जी ने बल लंका में प्रयोग किया। समर भयंकर, वो शरीर भूधराकार तो था स्वर्ण का, सुमेरु पर्वत। बड़ा भयंकर युद्ध में समर भयंकर, अति बल वीरा, अति बल अति वीर है। बड़ा भयंकर शरीर। भरोसा हो गया, ठीक है। पुनि लघु रूप पवन सुत भयो, फिर छोटे से बन गए। और जब अपना शरीर का विस्तार करके हनुमान जी ने श्री जानकी माता को दिखाया, कहते हैं सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। एक तो मृग होता है हिरण, पृथ्वी पे छलांग मार मार के चलता है। हम तो मृग हैं, शाखा के वृक्ष की एक डाल से दूसरी डाल छलांग लगाते हैं। तो जो शाखा मृग हैं मानो बानर, उनको बल और बुद्धि नहीं होता कुछ विशेष। फिर अरे प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाई परम लघु प्याल। प्रभु का प्रताप स्मरण कर ले तो वो शाखा मृग, शाखा पे इधर उधर छलांग लगाने वाले हम बानर भी, मानो छोटा सा सांप का बच्चा भी गरुण को खा जाए। कहाँ तो कालिया भी भाग गया था गरुण के डर से, जमुना जी में यहाँ आकर छिपा। मथुरा मंडल में गरुण जी किसी को नहीं छोड़ते थे, एक शेषनाग छोड़कर। वासुकी पर भी दृष्टि पड़े तो वो भी घबरा जाए। और हनुमान जी कहते हैं जैसे सांप का छोटा बच्चा भी अगर प्रभु का प्रताप मिल जाए तो हे माता वो गरुण को खा जाए। तो प्रभु का प्रताप है ये जो शरीर है, बल आप देख रहे हो, ये प्रभु का प्रताप है। अब माता जी को इतना आनंद हुआ, इतनी प्रसन्नता हुई, मन में ऐसा संतोष हुआ। क्यों? हनुमान जी की जो वाणी है उसमें कहीं अभिमान अहम है नहीं दूर दूर तक। भगति प्रताप तेज बल सानी। हनुमान जी महाराज के वाणी में प्रभु श्री राम की भक्ति झलकती है, उनका प्रताप दिखता है, तेज और बल सब कुछ है इसके पास। तो भक्ति कैसे दिखती है? हनुमान जी ने कहा था न जानकी माता थे, सुमिर राम सेवक सुखदाता।
आप तो प्रभु का स्मरण करो, वो तो सेवक को सुख देने वाले, तो भक्ति तो है। तो समझ गए ये तो राम भक्त भी है। और प्रताप, राम बाण रवि उए जानकी तम बरूथ कहूं जातु धान की। राम जी के बाण रूपी सूर्य जब उदित होंगे युद्ध की भूमि में, तो ये राक्षसों के रूप में जो अंधेरा है ये क्या टिकेगा। प्रताप भी प्रभु का प्रकट कर दिया, अरे इसके पास मेरे स्वामी की भक्ति है और मेरे स्वामी के प्रताप को ही जानता है। तेज भी तो बहुत है, प्रभु प्रतापते गरुण ही खाई परम लघु ब्याल। तो तेज ही तो है ये कि प्रभु का प्रताप हो तो सपेला भी एक गरुण को खा जाए। और बल की कोई कमी नहीं है। बल की कमी होती तो क्या हनुमान जी कहते अब ही माँ तुम्हें जाऊं लेवाई, प्रभु आयस नहीं राम दुआई? नहीं कहते। तो माता जी बिल्कुल समझ गई, इसके पास स्वामी की भक्ति है, उनके प्रताप से ये कार्य करता है, उनके तेज से ये इतना तेजस्वी दिखता है, और उनके बल से ये सहज ही समंदर उछल के लांग आया। अब माता जी ने आशीर्वाद दिया, आशीष दीन राम प्रिय जाना। अब राम प्रिय है तो राम प्रिय का तो दोनों भाव है ना, या तो राम जी का प्यारा और राम जी का प्रेमी, दोनों बात है। राम जी का प्यारा भी समझा, राम जी इससे बड़ा प्रेम रखते हैं और ये खुद राम जी से बड़ा प्रेम करता है, तो राम जी का प्यारा भी है और राम जी का प्रेमी भी है। अब प्रेम हो दोनों तरफ से हो तो बढ़िया बात बनती है ना। तो आशीष कब दिया? राम प्रिय जाना। इधर से भी प्रेम है, उधर से भी प्रेम है। तो माता जी ने क्या आशीर्वाद दिया? हो हुतात बलशील निधाना। इस सृष्टि का अगर कोई श्रेष्ठतम गुण है, सबसे ऊंचा गुण, तो वो है बल और शील। श्री जानकी माता ने पहला आशीर्वाद यही दिया, हो हुतात बलशील निधाना। बल और शील के भंडार हो जाओ। तो बल किसको कहते हैं? बल तो वो जो इंद्रियों को और मन को वश में रखने की शक्ति है। कितना भी बल हो, इंद्रियां वश में ना हो, मन वश में ना हो, तो वो तो बलहीन हुआ ना। वो शक्ति जो इंद्रियों को मन को बस में कर दे, वो बल। और शील, सामने कोई आवे वो उसको सुख होना चाहिए, जिस स्वार्थ से आवे उसका स्वार्थ पूरा होना चाहिए। तो माता जी ने पहले ही आशीर्वाद दिया, हो तात बलशील निधाना। पर हनुमान जी में तो ये गुण पहले से ही थे, तो हनुमान जी को कोई बहुत विशेष प्रसन्नता हुई नहीं। अरे दो तो तब कि सामने वाला खुश हो जाए। माता जी ने और कहा, अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर कहते हैं तुम बूढ़े कभी ना हो। अजर अमर, अरे ये तो साक्षात शिव ही है, शिव रूप ही है। अजर अमर तो ये पहले से है। अभी भी कोई विशेष प्रसन्नता हनुमान जी महाराज को नहीं हुई। अजर अमर गुण निधि, समस्त गुणों की कहा। अरे समस्त गुण हो पर प्रभु का प्रेम जिस हृदय में ना हो, प्रभु के चिंतन का सुख जिस हृदय में नहीं हो, उसको सुख का पता ही नहीं जीवन में। तो गुणों के भंडार हो के हनुमान जी सोचते हम क्या करेंगे। अजर अमर पहले ही हैं, बलशील के निधान पहले ही थे। माता जी ने देखा इसको कुछ और चाहिए मानो। अरे दो दाता बनना है तो ऐसा दो कि सामने वाला गदगद हो जाए, आनंदित हो जाए। तो जानकी माता ने अंततः कहा, करहूँ बहुत रघुनायक छोह। और जब छोह शब्द सुना, छोह मतलब प्रेम, तो वरदान क्या दिया कि राम जी का प्रेम बढ़े। ये करहूँ बहुत रघुनायक छोह, वरदान तो है बहुत, क्योंकि राम जी का प्रेम तो हनुमान जी पे है ही, और हनुमान जी का भी प्रेम प्रभु के चरणों में है ही। तो वरदान क्या हुआ? करहूँ बहुत। ये बहुत वरदान है। राम जी तुम पर खूब प्रेम करें, बहुत प्रेम करें। और जब हनुमान जी ने ये सुना कि प्रेम तो है ही, बहुत प्रेम करें, तो करहूँ कृपा प्रभु अस सुनि काना। कहाँ से सुने कि प्रभु मुझ पर बहुत प्रेम करें। अब तो नर भर प्रेम मगन हनुमाना, प्रेम में मगन हो गए। पहले हनुमान जी ने अपनी वाणी से जानकी माता को प्रेम में मग्न कर दिया था, प्रभु का संदेश सुना के। मगन प्रेम तन सुधि नहीं देही, प्रभु संदेश सुनत बह देही। बात आई ना।
हनुमान जी ने प्रभु का संदेश सुनाया, माता जी एकदम प्रेम में मगन, तन की शुद्ध नहीं। और अब ऐसा वरदान श्री जानकी माता ने हनुमान जी को दिया, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। अब तो हनुमान जी महाराज प्रेम में मगन हो गए। बोलिए श्री जानकी मैया की जय। अब बार बार चरणों में लौटने लगे, हाथ जोड़ लिया हनुमान जी महाराज ने। अब कृतकृत्य भयऊ मैं माता, अब मैं कृतकृत्य हो गया। कैसे? आशीष तव अमोघ विख्याता, आपका आशीर्वाद अमोघ है। लोकप हूं ही बिलोकत जाके। गंगा मैया ने कहा था, सुन रघुवीर प्रिया वैदेही। क्या प्रसंग था, बड़ा सुंदर। वहां पे गंगा मैया ने कहा था श्री जानकी माता से कि लोकप हो ही बिलोकत जाके। अरे आपकी दृष्टि जिस पर पड़ जाए वो लोकपाल, लोकों का अधिपति हो जाता है। आपकी कृपा दृष्टि की आकांक्षा किसको नहीं है। हनुमान जी को प्रभु का कर रहा हूं बहुत, उस बहुत में ही इतने गदगद हो गए, वही वरदान था। कृतकृतज्ञता का अनुभव किया हनुमान जी ने। क्यों? माता जी का आशीष तो अमोघ है। और जब देखा कि इतना इतना अमोघ आशीर्वाद है, इसका मतलब माता जी अब दिल से प्रसन्न है, खुलकर प्रसन्न है। तो अब तो वात्सल्य प्रकट हुआ, क्योंकि हनुमान जी महाराज तो बार बार जननी माता ऐसे ही पुकारते रहे, पर श्री सीता जी तात तात के। तात तो किसी को भी बुला सकते हैं, बड़े भाई को बुला सकते हैं, पिता को बुला सकते हैं, चाचा को बुला सकते हैं, पुत्र को भी तात कह सकते हैं। है सुत कपिसब तुम ही समाना। जब सुत सुना तो बहुत आनंद हो गया था हनुमान जी को, मानो अब संबंध पक्का, रिश्ता पक्का। मैं तो माता कहता था, माता जी ने भी मुझे सुत कहा। अब तात नहीं कहती हैं, अब सुत कहती हैं। और देखा कि खूब भरपेट के माँ की तरह आशीर्वाद इन्होंने दिया है, मन लायक। तो कहते हैं, अब सुनहु माँ तुम मोहि अतिशय भूखा, मुझे बड़ी भूख लगी है। अब भूख लग, देखो हनुमान जी ने विचार किया। बात यह है कि हनुमान जी ने विचार किया कि इतनी, एक तो सच्ची बात यह भी है कि भूखे बहुत थे होंगे, क्योंकि महीनों से तो खोज चल रही थी। कहाँ तो वो स्वयं प्रभा गुफा में मिली, फिर संपाति मिला, फिर बैठक हुई, फिर कैसे कैसे हनुमान जी का बल जामवन जी ने प्रकट किया समंदर। तो महीनों से तो हनुमान जी सच में भूखे थे, ये बात भी सच्ची है। पर हनुमान जी को ये भी लगा कि कहीं जानकी माता को हमारे जाने के बाद ये न लगे कि बताओ पुत्र को मैंने थोड़ा जल भी नहीं दिया, उसको कोई फल खिला के उसका सत्कार भी नहीं किया। और जब सुत कह दिया तो वात्सल्य प्रकट हो गया हनुमान जी महाराज के हृदय में। और माता जी से उन्होंने कहा, सुनहु माति मैं अतिशय भूखा। मानो अपने से ही कुछ खा लूँ तो पीछे कम से कम इनको तसल्ली रहेगी, चित्त में संतोष रहेगा कि चलो पेट भर के तो गया, पेट भर के तो गया। लागे देखी सुंदर फल रूखा। बड़े सुंदर सुंदर अशोक वाटिका में पुष्प हैं, फल हैं, पुष्प हैं। तो पुष्प क्या करना है, फल खा लेते हैं। कहते हैं कि मुझे तो उसी समय से कुछ भूख लग रही थी जब मैंने 100 योजन का समुद्र पार किया था। तो माता जी यदि आप आज्ञा दें तो वन में ये जो अशोक वाटिका है इसको जरा ठीक से देख लूं। रक्षकों से मांगने पे कुछ फल मिल सकते हैं, और कुछ उछल कूद करने से थोड़ा सा भुजाओं में जो बल है वो भी थोड़ा सा, थकावट भी दूर होगी। बहुत देर से छिप छिप के ही लंका में घूम रहे हैं छोटे से बन के। अच्छा, रावण की जड़ की भी जो जड़ है लंका, उसके अंत उद्यान में हनुमान जी एकदम निर्भय बैठे हैं। जानकी माता ने देखा कि सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुवट रजनी चर भारी। बड़े बड़े विशालकाय बलवान, बड़े भारी भट्ट योद्धा इसकी रक्षा करते हैं। हनुमान जी कहते हैं, उनका भय माता मुझे नहीं है, आपको हृदय में सुख होना चाहिए। मानो
जब लाड़ लड़ाए माँ बच्चे से तो पहले भोजन ही करावे। हनुमान जी कहते हैं पहले ही कर लो, अभी तो इनको सुध नहीं है, पीछे ये याद करेंगी तो कहीं व्याकुल ना हो। पर माता जी ने तो देख ही लिया था। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जानकी जाहु, रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाहु। जानकी मैया ने कहा पुत्र जाओ, अपने इच्छा के अनुसार कार्य कर लो, फिर अच्छा हो या बुरा हो प्रभु तुम्हारी रक्षा करेंगे। रघुपति चरण हृदय धरि, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेंगे, हृदय में चरण कमल उनके धारण कर लो। अरे हनुमान जी तो आनंद में भर गए और अशोक वाटिका के उपवन में प्रकट हो गए। अभी तो अंगूठे के बराबर थे सबके बीच में, अब हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। देखो जब तक सूर्य का अस्तित्व है तब तक तो हनुमान जी अमर रहेंगे। अभी तो इनके लिए कुछ भय है ही नहीं, माता जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। जब बचपन में भूख लगी तो सीधे सूर्य को ही लपक लिया खाने के लिए, तो अभी भूख लगी है लंका में तो लंका ही लपक लें तो भी कम है। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। चले हनुमान जी, माता जी को प्रणाम किया, अशोक वाटिका के वन में, उस उपवन में प्रवेश कर गए। और प्रवेश करना क्या है, तो बानर हैं अपनी चपलता दिखाएंगे, क्रोध तो था ही इन राक्षसों के ऊपर, फल काहे सितर तो रह लागा। रहे तहां बहुभट रखवारे, कछु मारिस कछु जाई पुकारे, नाथ एक का आया आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। जानकी माता से आज्ञा मिल गई, चरणों में प्रणाम किया, अत्यंत आनंदित हुए, पराक्रम प्रकट हो गया। तो पहले तो वृक्षों की, सुगंधित वृक्षों की वहां कोई गिनती थी? बड़े सुगंधित, बड़े कोमल, खट्टे मीठे हर तरह के फल मन से पहले प्रभु को अर्पित किया और फिर डटकर भोजन किया और बार बार किलकारी मारकर पेड़ों को पकड़ पकड़ कर उठाने लगे, पटकने लगे। क्यों? इतना बल है, अब कुछ कोलाहल होना चाहिए। मेरा कार्य तो पूरा हो गया प्रभु का। श्री जानकी माता के दर्शन हो गए, प्रभु का संदेश सुना दिया, उन्होंने भी संदेश दे दिया, जाते समय फिर कुछ निशानी लेकर जाऊंगा जैसे प्रभु ने दी थी। मेरा कार्य तो पूर्ण हुआ, अब तो लंका में कोलाहल होना चाहिए। तो उठा उठा के, पकड़ पकड़ कर वृक्षों को, फल तो खाते, उखाड़ने भी लगे। तो ये बड़ा भारी भयानक कार्य देखकर तो जितने उपवन के रक्षक थे वो तो भय के मारे प्राणहीन हो गए। वो तो प्राणहीन हो गए। तो जितने वहां भट्ट थे, कछु मारे सु कछु जाई पुकारे। कुछ को तो हनुमान जी ने मन रोन दिया, कुछ को छोड़ दिया। क्यों? रावण तक भी तो खबर कोई ले जाए, जाओ जाओ पुकारो जाके स्वामी को, इसलिए कुछ को छोड़ दिया। कछु मारिस कछु जाई पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारी। अशोक वाटिका उजाड़, अरे कपि कहां से आ गया? रावण की लंका में एक पंक्षी भी गुजर जाए ये कोई सहज बात नहीं हो सकती थी। रावण का भय तो 14 भुवन 3 लोक में व्याप्त था। तो रावण को जाके जो मरने से बच गए थे अधमरा करके हनुमान जी जानबूझ कर भेजे, जाएगा तो वहां कुछ हल्ला कराएगा, रावण को खबर करेगा। अच्छा एक बात है, ये जो हनुमान जी महाराज ने उपद्रव मचाया अशोक वाटिका में, अच्छा पहले तो जानकी माता को आश्वासन देना था, उनका विश्वास प्राप्त करना था। हनुमान जी वो कार्य कर गए, जानकी माता को विश्वास हो गया। पर्वताकार रूप देख के, हनुमान जी का बल देख के उन्होंने कह दिया सबसे छोटा मैं ही हूँ, सबसे बलहीन मैं हूँ, सब हमसे ज़्यादा बलवान है। अरे युद्ध में आएंगे तो बलवान हो ही जाएंगे। प्रभु प्रताप जो कालें खाई, एक एक बानर हाथ मींजते थे, दांत पीसते थे। रावण को तो मैं अभी मसल डालता, पर रघुनाथ जी आज्ञा नहीं देते। तो हनुमान जी से ज़्यादा बल हुआ कि नहीं हुआ?
कोई ऊपर नीचे बात नहीं की हनुमान जी ने। हनुमान जी ने सत्य कहा। अरे प्रभु की कृपा की दृष्टि जिस जीव पर पड़ जाए, प्रभु का प्रताप जिसके भीतर आ जाए, तो छोटा सा सांप का बच्चा भी गरुड़ को खा सकता है, तो फिर क्या बात है। तो युद्ध तो होना ही होना है। दूसरे त्रिजटा ने स्वप्न देखा तो वो अफवाह भी फैल गई, लोगों में दहशत आ गई, राक्षसियों में। अरे 4 दिन में तो अब लगता है रावण मरेगा, इस जानकी की शरण लो, प्रणाम करो, अभय देंगी तो रक्षा होगी, नहीं तो मरना निश्चित है। हनुमान जी भी लंका में अब बल, शरीर तो माता जानकी को प्रकट करके दिखा दिया, अब अपने बल को प्रकट करना चाहते हैं। ऐसा बल प्रकट करना चाहते हैं कि लंका के राक्षसों की मनोवैज्ञानिक हार अभी हो जाए, युद्ध से पहले। कि एक बानर जब इतना तूफान मचाकर जा रहा है, दूत, तो जब सेना आएगी ऐसे स्वामी की, तो वो क्या करेगी। रावण तो निश्चित मरेगा, सब पहले ही सोच लिए थे। तो एक दिल से ही पहले सब हार गए थे लंका में, और जो दिल से ही हार जाए तो मरा मराया है। और उधर विभीषण जी भी तो मिल गए पीछे प्रभु श्री राम से। इधर हनुमान जी ने वैज्ञानिक रूप से सबको हरा दिया, मनोवैज्ञानिक रूप से जानकी माता को भी बल विश्वास दे दिया, और त्रिजटा ने भी उधर अफवाह फैला के दी भीतर भीतर अपने स्वप्न की। सारा काम बना गए हनुमान जी भाई, हनुमान जी सब काम बना गए। तो जब गया वो, 2-4 जो बचे वहां जाके चीखते चिल्लाते, रावण का दरबार लगा था। क्या ऐश्वर्य है वहां, क्या वैभव है, क्या प्रभुता है उसकी, क्या उसका प्रताप है, अकथनीय है रावण का। गए और जाके उन्होंने कहा कि अशोक, वहां तो पुरुष का प्रवेश नहीं था, मेघनाद भी नहीं जा सकता था, इतना प्राणों से प्यारा वो अशोक वाटिका रावण को था। और उस अशोक वाटिका में ते ही अशोक वाटिका उजारी। रावण को इतना आश्चर्य हुआ। रावण कुछ बोला नहीं, पहले सुनता था। खाए से फल और बिटप उखारे, फल तो खाता है, वृक्षों को भी उखाड़ डालता है। और जितने रक्षक थे, रावण कहता है क्यों, कैसे उसने वृक्ष उखाड़े, वहां रक्षक नहीं थे। अरे महाराज, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे, रक्षकों को तो उसने रौंद दिया, मसल दिया। हम तो किसी तरह जान बचा कर आए। हनुमान जी तो चाहते थे जाओ शोरगुल करो, कुछ कोलाहल होने दो, जाओ। अच्छा, रावण ने कुछ भट्ट भेजे। हनुमान जी ने देखा, ऐसी गर्जना की, मार डाले हनुमान जी सबको। अच्छा, हनुमान जी युद्ध करते हैं तो गजब युद्ध करते थे। एक बार राम रावण युद्ध जब हो रहा था तो प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को दिखाते हैं, देखो हनुमान कैसे लड़ता है। प्रभु भी हंसते थे। तो उस समय जब झांकी दिखाई हनुमान जी की, कैसे लड़ते हैं, कैसे संग्राम करते हैं, देखो लक्ष्मण, देखो ये हनुमान को देखो कैसे लड़ता है। तो उस समय हनुमान जी क्या कर रहे थे, जब हाथी को मारना होता तो एक हाथ दूसरा हाथी उठा लेते और उस हाथी से सामने वाले हाथी को मारते, हाथी पे हाथी पटकते। रथ तोड़ना होता तो रथ उठा लेते, रथ पे रथ पटकते। पूंछ का तो ऐसा कमाल उस युद्ध में हुआ, ऐसा कमाल हुआ, प्रभु श्री राम ठठाकर हंसने लगते थे। लक्ष्मण देखो ये हनुमान कैसे लड़ता है। बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग, बड़ा सुंदर है लंका कांड भी, बड़ा आनंद देने वाला युद्ध। तो यहाँ तो वो कहता है कि रक्षक थे, सबको मसल दिया, रावण ने भट्ट भेजे, हनुमान जी ने गर्जना की। तो गर्जना असाधारण होती है, भगवान श्री राम के धनुष की टंकार और हनुमान जी की गर्जना 10 दिशाओं को क्या हिलाए। 8 दिशाओं में जो दिग्गज हैं हाथी, वो भी दहल जाते, पृथ्वी भी कांप उठे कहो तो। गर्जना की हनुमान जी ने, सबको मार डाला, पर कुछ छोड़ दिए अधमरे, जाओ और चिल्लाओ, क्योंकि हनुमान जी को तो रावण के पास जाना है। तो अशोक वाटिका तक आने में, माता जी से बातचीत करने में तो बहुत प्रयत्न करना पड़ा। अब रावण के पास तो और कठिनाई है, और दिन हो चुका है, अभी तो रात को घुसे थे, अब तो दिन हो चुका है। कितनी सुरक्षा होगी, कुछ ऐसा उपाय करें कि बिना प्रयत्न के रावण के दरबार में पहुंच जाएं और अपने प्रभु का यश सुना के आ जाएं। रावण की लंका में, उसके दरबार में पहुंच के सबके दिल को दहला दे, सबका आत्मविश्वास बल खत्म कर दे, इनको दिल से अभी हरा दे, युद्ध तो पीछे होगा। फिर गए, सब गए पुकारत कछु अधमारे, वो अधमरा उनको छोड़ देते, हनुमान जी से कौन बचेगा। और हनुमान जी को बहुत आनंद भी आता है सब करने में।
रावण ने सोचा अच्छा अभी भट्ट गए, अब चलो भैया महाभट्ट भेजो, अक्षय कुमार को भेज दिया। अक्ष कहते हैं संस्कृत में इंद्रियों को, और हनुमान जी तो भैया ये पवन पुत्र है, तो प्रबल वैराग्य का, भगवान शिव का स्वरूप प्रबल वैराग्य का स्वरूप है। वहाँ इंद्रियों और विषयों की क्या चले, और रावण भी तो मोह रूप ही है, तो इसकी संतान भी तो इंद्रिय और विषय के ही रूप में होंगी। अक्ष कुमार आया, तो अक्ष कुमार तो आया, उसके संग बड़े सुभट थे, पहले भट्ट आए अब सुभट आए। अपार सेना, मानो इंद्रियों के संग विषयों की सेना आ रही है। हनुमान जी ने जैसे देखा उठा लिया, उखाड़ लिया एक वृक्ष पर से, और उसी वृक्ष से उठाकर उसको ऐसा फेंका अक्ष कुमार के ऊपर, ताहि निपात महाध्वनि गर्जा। अब तो भयंकर भीषण गर्जना की, उसको मार के अक्ष कुमार को मार दिया। अरे ये बड़ी भारी बात हुई, लंका में रावण है, रावण के पुत्र को मार डाला, बानर ने मार डाला, और घुसा भी कहाँ है, अशोक वाटिका में। रावण को प्राणों से अधिक प्यारा है वो वन, और लेकिन आया तो था, लगा चला संगलय सुभट अपारा। पहले तो हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मारा, और फिर जो उसके संग सुभट अपारा था, बड़े बड़े भट्ट योद्धा थे, तो कुछ को तो मारा, कुछ को मसल दिया, कुछ को रौंद दिया, और किसी को तो ऐसा ऐसा, कुछ को ऐसा पीस दिया मानो धूल में मिला दिया। दो चार फिर अधमरे छोड़ दिए, कछपुनी जाए पुकारे, प्रभु मरकट भलभूरी। हे राक्षस राज, वो रावण बड़ा, वो हनुमान, वो जो बानर है वो बड़ा बलवान है, उसने सबको मार डाला। अब तो रावण को क्रोध आया, सुन सुतबद लंकेश रिसाना, मेरे पुत्र को मार डाला, क्रोध आ गया अब रावण को। रावण ने सोचा ये बानर कौन हो सकता है, देवताओं ने कोई जालसाजी की है, खबर लेता हूँ। देवता तो थर थर कांपते थे, ये बात कहने की नहीं, ये बात सत्य है। दिन में देवता किसी गुफा में छिप के भी भोजन चैन से नहीं कर पाते थे, कब वो आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा गदा लेके। रात को सो नहीं पाते थे, ऐसे करोड़ों वर्ष बीत चुके थे, अरबों वर्ष बीत रहे थे, इतनी आयु थी रावण की। तभी तो ये रावण जब आया था अयोध्या, महाराज दशरथ से इसने कहा मल्ल युद्ध करेंगे, जब महाराज दशरथ युवा थे, क्योंकि रावण ने वचन दे दिया था कि मैं मांधाता जी को कि मैं अयोध्या पे कभी आक्रमण नहीं करूंगा। और फिर सूर्यवंशियों के अस्त्र शस्त्र दिव्यास से वो बहुत डरता था, उसने सोचा मल्ल युद्ध करो, इसमें सुरक्षित हैं। दशरथ जी महाराज से रावण ने कहा था मुझसे मल्ल युद्ध करो। दशरथ जी महाराज ने उस समय रावण से कहा था, रावण देखो मल्ल युद्ध बराबरी वाले बल में होता है, पहले हम लोग बल का परीक्षण कर लें कि क्या हम लोग का बल ऐसा है कि हम लोग मल्ल युद्ध कर सकें, वो उचित होगा। कहीं ऐसा ना हो पीछे कोई ये कहे, लोग ये कहें कि भाई युवा दशरथ ने वृद्ध रावण को मार डाला। बोलिए श्री दशरथ जी महाराज की जय। ऐसा बल था दशरथ जी महाराज में। तो रावण ने सोचा कि मेरे पुत्र को मार डाला, क्या देवताओं की कोई जालसाजी है, ये बानर आया है, या ये राम का दूत है कोई। अब मेघनाथ को भेजा। अरे मेघनाथ तो काम रूप है, और काम का बल बड़ा भयंकर होता है, ये सब मोह की तो सेना है, पठे से मेघनाथ बलवाना। इसलिए पहले ही शिक्षा दे दिया, उसको मारना नहीं, जरा बांध कर लाओ, देखूं तो वो कौन है। देखिए कपी कहाँ कर आई, कहाँ से कौन सा कपी आया है, जरा देखें, मारना मत, बांध लाओ उसको। अब ये तो कहने को इंद्रजित है, तो ये इंद्रियों का जितेंद्रिय नहीं है, इसने देवराज इंद्र को जीता हुआ है, इसलिए ये इंद्रजित है, ये काम रूप है, अतुलित बलवान है। इसको भी बहुत क्रोध है ना भीतर की, भाई को हत्या कर दिया, वध कर दिया, इसके भीतर भी बहुत क्रोध है, बड़े क्रोध में आया। अब तो हनुमान जी ने देखा, पहले भट्ट आए, फिर सुभट्ट आए, और अब तो दारुण भट्ट आ रहा है मेघनाथ के रूप में, और इस दारुण भट्ट के संग तो महाभट्ट योद्धा भी आ रहे हैं।
अब तो पहले तो हनुमान जी गरजे थे, फिर महान गर्जना किए, अब तो कटकटाई गरजा अरुधावा। हनुमान जी पहले कटकटा के गर्जना किए, दौड़ पड़े, सबकी छाती मानो एक बार तो थर्रा गई। वो एक बहुत विशाल वृक्ष था, उखाड़ लिया, और उखाड़ के सबसे पहले रथ पर प्रहार किया मेघनाथ के। वो तो छिन्न भिन्न हो गया, उसका रथ ही नष्ट हो गया, पृथ्वी पर खड़ा हो गया मेघनाथ। पर उस दारुण भट्ट, ये जो मेघनाथ है, इसके संग तो महाभट्ट है। अब पकड़ पकड़ के हनुमान जी अपनी गही गही कभी मर्दही निज अंगा, किसी को पकड़ के अपनी छाती पर लगाते जोर से, चोट चकनाचूर हो जाता, किसी को सिर पर मारते अपने, किसी को टांग पर मांगते। हनुमान जी महाराज इन महाभट्टों को अकेले ही रौंदने लगे। तो सबको जब मार दिया ना महाभट्टों को, अब तिनहि निपात ताहिसन बाजा, बाजा का अर्थ है कुश्ती। अब मेघनाथ के पास कोई रथ तो बचा नहीं था, और हनुमान जी भी ऐसे थे, अब कुश्ती हो जाने दो। गांव की भाषा में अभी भी कहते हैं बाजा, बाज लो जरा, यानी कुश्ती कर लो, आओ जरा भिड़ के देख लो। और भिड़े जुगल मानो गजराजा, दो मत गजराज की तरह भिड़ने लगे, कुश्ती होने लगी। हनुमान जी ने देखा बलवान तो बहुत है। हनुमान जी ने प्रभु का स्मरण करके एक घूंसा उसकी छाती पर दे जमाया, और ताही एक क्षण मूर्छा आई, और कुछ नहीं तो 20-25 सेकंड के लिए तो मूर्छित हो ही गया, एक क्षण के लिए। उठा तो माया करने लगा, ये सब मायावी होते थे। और भैया माया कहाँ चलेगी, मायापति सेवक संग माया, मायापति के सेवक के संग तो माया चलती नहीं। हनुमान जी महाराज के आगे तो ये सब चलता ही नहीं, छल कपट माया ये सब चलेगा ही नहीं हनुमान जी के आगे। तो कुछ भी माया कर ले, जीत न जाए प्रभंजन जाया, ये तो पवन पुत्र हैं, वैराग्य रूप हैं। ये जो काम रूप है ना, ये मेघनाथ, ये तो ब्रह्मा जी को भी भयभीत करता है, पर ये तो वैराग्य रूप है। शंकर सुवन, जीत न जाए प्रभंजन जाया। हनुमान इतना वो छल कपट बल का प्रयोग करता, पर वो हनुमान जी को जीत नहीं पाता। उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा था, ये बानर कौन है। देवता थर्राते थे इंद्रजित के नाम से। हार कर उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। बचपन में हनुमान जी महाराज को जब सब देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि पवन देव रुष्ट हो गए हैं, उनके पुत्र के ऊपर हम इंद्र ने वज्र चलाया, उसकी ठुड्डी पर चोट लगी, तो सब देवता आशीर्वाद देने लगे। मानो ये आशीर्वाद दिया कि किसी का कोई दिव्यास्त्र तुम पर काम नहीं करेगा, तुम्हारे लिए बाधा नहीं बनेगा। तो ब्रह्मा जी ने भी यही आशीर्वाद दिया था हनुमान जी को कि ये ब्रह्मास्त्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। पर बेटा एक बात समझा देता हूं, ब्रह्मा जी ने उसी समय हनुमान जी से कह दिया था, जब मेघनाथ से तुम्हारा युद्ध होगा और वो जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करे तो तुम उसको स्वीकार कर लेना, शर्म मत करना। तुम उसमें बंध जाओगे तो बिना प्रयत्न के आगे तुम रावण के दरबार में पहुंच जाओगे, रावण के सामने, और रावण का दरबार लगा होगा, वहां जाके अपना बल भी दिखाना, प्रभु श्री राम का यश भी सुनाना, सबकी छाती हिला देना, सबके दिल दहला देना। वो पहले ही हार जाएंगे, तो तुम एक बार इस ब्रह्मास्त्र में बंध जाना, उसमें शर्म मत करना। तो ब्रह्मास्त्र तही सांधा कपि मन की न विचार, जौन ब्रह्म सर मानव महिमा मिटाई अपार। अब बंध जाना चाहिए। अच्छा, मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो रावण की लंका में जो राक्षस थे वो क्या मेघनाथ को बलवान समझे? उन ब्रह्मास्त्र से बड़ा तो कोई अस्त्र होता नहीं है। नारायण अस्त्र भी नहीं कहते हैं, पाशुपात अस्त्र भी नहीं कहते हैं, ब्रह्मास्त्र से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता। रावण के राक्षसों ने, प्रजा ने सोचा एक बानर के ऊपर इस मेघनाथ ने, रावण के पुत्र मेघनाथ ने बानर, तुक्ष बानर के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। राम 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 राम, क्या बल है इसका। एक बानर को पकड़ के नहीं ला पाया राज दरबार में, ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ये कोई बल का बखान थोड़ी हुआ मेघनाथ के। हनुमान जी ने सोचा भाई आदर करो ब्रह्मा जी महाराज का। ब्रह्मास्त्र से उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। हनुमान जी महाराज मूर्छित होके गिरे। गिरे भी तो न जाने कितने, वो जो
वो कौन से महाभट्ट लाया था सेना के रूप में, सबका संहार तो गिरते गिरते हनुमान जी ने मूर्छित होते होते कर दिया। मेघनाथ देखता है मूर्छित तो हो गया है। इतना डर चुका था मेघनाथ हनुमान जी से, उनके बल से, वो सोचता है कि मूर्छित तो हो गया है, कहीं उठ न जाए, फिर ये उपद्रव करेगा। पिताजी ने कहा है बांध लाना, मूर्छित हो गया है, अब इसको कहीं ये ब्रह्मास्त्र ना तोड़। देखो उसको अपने बल पर विश्वास नहीं था, तभी तो वो ऐसा किया होगा। ते ही देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे से ले गए। ब्रह्मास्त्र में तो बांधा था, फिर नागपाश में बांध दिया। सुरक्षा बढ़ी थोड़ी, ये तो ब्रह्मास्त्र का अनादर हुआ, ब्रह्मास्त्र चला गया। जीव जब भगवान की शरणागति लेता है और फिर किसी दूसरे का आश्रय ले, सहारा ले, तो शरणागति नष्ट हो जाती है। आज हम एक देवता से कहें हे देव आप ये काम बनाओ, और अभी समय भी नहीं दिया उस देव को, अगले दिन दूसरे देवता से कहें हे देव आप मेरा ये काम बनाओ, तो पहला देवता कहेगा भैया तुम मेरा पिंड छोड़ो। जब तुम्हें सब जगह बात बनानी है तो तुम दूसरा तीसरा चौथा देख लो, हमारा पिंड छोड़ो। ब्रह्मास्त्र ने कहा अब तो मैं चला। ब्रह्मास्त्र से बड़ा कोई अस्त्र है क्या? उसके बाद भी इतना डर चुका था मेघनाथ, ब्रह्मास्त्र में बांध ले गया। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान शंकर तो माता पार्वती से कहते हैं जसु नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत कि बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपिहि बंधावा। जय जय सिया राम जय, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय, जय जय सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की। समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल प्रभु के नाम का कीर्तन करके वाणी को विराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जय श्री राम, जय राम, जय 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 सीता, हरि ओम।